तो चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ट्राई करते हैं। तो चलो पहले ऑप्शन ही ट्राई करते हैं। तो अपना ए रिलेटेड टू बी कैसे दे रखा है, अपने को बोल रखा है कि ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए। ठीक है, मॉड के साथ, है ना। तो देख लेते हैं। अच्छा बताओ, ये रिफ्लेक्सिव होगा? तो हाँ होगा, ऐसे ही दिख रहा है। क्यों? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि अपना ए कॉमा ए कैसे भी करके उसमें बिलोंग कर जाए, है ना। तो ए कॉमा ए करेगा, हाँ ए इक्वल्स टू ए हो जाएगा, तो ए कॉमा ए इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो अपना रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बात करें सिमेट्रिक के लिए, तो देखो सिमेट्रिक में अगर ए कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा होगा तो बताओ बी कॉमा ए करेगा? हाँ ऑब्वियसली सर करेगा। क्यों? क्योंकि अपना ए इक्वल्स टू बी दे रखा होगा यहाँ से, तो इसको उल्टा लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू ए, और ये तो अपने को उसके लिए चाहिए, तो इट मीन्स ये आ गया, है ना। तो इट मीन्स अपना सिमेट्रिक भी हो जाएगा। चलो ट्रांजिटिव के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू दिस रिलेशन दे रखा होगा और बी कॉमा सी भी दे रखा होगा कि इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, और अपने को ए कॉमा सी के ऊपर कमेंट करना होगा। तो करते हैं। देखो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि ए इक्वल्स टू बी होगा और यहाँ से बी इक्वल्स टू सी होगा। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या बोल सकता हूँ कि अपना ए इक्वल्स टू सी भी हो जाएगा, है ना। तो अगर ए इक्वल्स टू सी हो गया तो इट मीन्स ये अपना रिलेशन को बिलोंग करेगा, इट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी हो गया, हेंस अपना पहला ही ऑप्शन सही हो गया कि वो इक्विवेलेंस है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि बी सी डी क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। मतलब अब ये नहीं करेंगे कि पूरा ये देख लेते हैं क्यों नहीं होगा। ठीक है, अगर ये अपने को दे रखा है कि ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी होगा अपना रिलेशन क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। तो अगर तुम इसका सिमेट्रिक निकालने जाओगे, देखो अगर इसका सिमेट्रिक निकालने जाओगे तो अगर ए कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा होगा तो बी कॉमा ए नहीं करेगा। पूछो क्यों? क्योंकि अपने को दे रखा होगा कि ए ग्रेटर देन बी हो चुका होगा उस टाइम के लिए। ठीक है, तो अब अपना बी ग्रेटर देन ए तो नहीं होगा इसके लिए, तो इट मीन्स ये रिलेशन इस पे बिलोंग नहीं करेगा, है ना। तो अपने ये सिमेट्रिक यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। और बात करें सी के लिए, तो सी अपना क्या दे रखा है, ए डिवाइड्स बी। ठीक है, तो इसमें भी सिमेट्रिक देख लेते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए देखें तो मान लो अगर ए कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा होगा, तो अगर ए अगर बी को डिवाइड करता है तो इट मीन्स बी बाय ए कोई ना कोई इंटीजर आई आया होगा, है ना, तभी तो डिवाइड होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर हम इसी को बी कॉमा ए के लिए देखें तो अपना क्या बन जाएगा, ए बाई बी बन जाएगा। ठीक है, तो ए बाई बी अपना यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आई आ जाएगा। तो 1 अपॉन इंटीजर क्या हो जाएगा, कोई फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इस रिलेशन को वो बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि वो डिवाइड थोड़ी कर रहा है फिर। ठीक है, डिवाइड कर रहा होता तो यहाँ पे कोई ना कोई इंटीजर आना चाहिए था, लेकिन इंटीजर की जगह अपना कोई फ्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, तो ये अपना सिमेट्रिक नहीं होगा, तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। और चलो डी पार्ट यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो डी पार्ट के लिए देखते हैं क्या है अपना। अपने को रिलेशन दे रखा है कि ए अपना लेस देन बी होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सेम बी पार्ट की तरह, तो इसके लिए भी सिमेट्रिक एक बार देख लेते हैं। अगर मान लो ए कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो क्या हो जाएगा, अपना ए लेस देन बी हो जाएगा। तो अपन को बी कॉमा ए के बारे में बात करना है। तो अब बताओ, अपना बी ए से बड़ा है, तो इस रिलेशन के लिए तो अपना बी ए से छोटा नहीं होगा, है ना। तो इट मीन्स इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, इट मीन्स अपना सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ऐसे समझ में आ गया क्यों बी नहीं है और सी नहीं है और डी नहीं है। ठीक है।